नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के सबसे खूबसूरत शहर बोध गया के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, कहाँ घूमे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं बोध गया की। बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर फल्गु नदी के किनारे पश्चिमी दिशा में बसी हुई गया जिले से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है और यहाँ मौजूद काफी पुराने महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया और बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य 4 तीर्थ स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें 3 कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ है। और बोध गया ही वह प्रसिद्ध स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी यहां मेडिटेशन करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के साथ साथ यहां कई श्रद्धालु अपने पितरों की शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का शुद्धिकरण करवाया था। दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सितंबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत बोध गया में कई सारे त्योहार होते हैं जो यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ बौद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यह पूर्णिमा गर्मियों के महीने में पड़ता है। दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया कैसे पहुँचे। बोध गया पहुँचने से पहले मैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहां पर आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, मेटल्स में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं, जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपना रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के आप साइन अप कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि आप बोध गया कैसे पहुंचे। वैसे तो यहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो बोध गया का निकटतम रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है, जहां से बोध गया की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है और इस रेलवे स्टेशन से कई राज्यों की ट्रेनें गुजरती हैं और पटना जंक्शन से बोध गया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे तथा बैंगलोर से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी और गया जंक्शन से आपको बोध गया पहुंचने के लिए ऑटो और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिसका चार्ज ऑटो का लगभग 40 रुपए और टैक्सी का लगभग 80 रुपए से 100 रुपए तक होता है। और यदि आप प्लेन से बोध गया जाना चाहते तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट गया एयरपोर्ट है, जो कि बोध गया शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही कम फ्लाइटें आती हैं, इसलिए अगर आपको यहाँ की फ्लाइट ना मिले तो आप पटना एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची और लखनऊ सहित भारत के अन्य शहरों से इंडियन एयरलाइंस और घरेलू वाहकों द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और फिर पटना एयरपोर्ट से आप बोध गया जाने के लिए टैक्सी और बस की सुविधा लेकर के बोध गया पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आप टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 250 रुपए से 400 रुपए तक हो सकता है और वहीं अगर आप बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 80 रुपए से 120 रुपए होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पटना से बस या टैक्सी क्या लेते हैं। और दोस्तों यदि आप बोध गया बस से जाना चाहते हैं तो गया की सड़कें भारत के छोटे बड़े शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको बोध गया के लिए वाराणसी, नालंदा, राजगीर, दिल्ली और काठमांडू से डायरेक्ट बस की सेवा मिल जाएगी, जिससे आप बड़े ही आसानी से इन शहरों से बस के जरिए बोध गया पहुंच सकते हैं। और पटना से बोध गया के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम की बसें प्रतिदिन 2 बार चलती हैं। अब डीलक्स बसों के साथ साथ लग्जरी AC वेल्वो बसें भी शुरू हो गई हैं, जो आसपास के शहरों से डायरेक्ट बोध गया को जाती हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया में कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस की सुविधा मिल जाएगी, जिन्हें आप बुक कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए होटल लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 800 रुपए से 2500 रुपए तक होता है। वहीं अगर आप गेस्ट हाउस लेते हैं तो उसका चार्ज नॉन AC का लगभग 700 रुपए से 1200 रुपए
और एसी का लगभग 1300 से 2500 रुपए तक चार्ज होता है। दोस्तों अब बात करें कि बोध गया में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ आप जिस होटल या गेस्ट हाउस में स्टे किए वहीं पर आपको अच्छे भोजन खाने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको महाबोधि मंदिर के पार्क के सामने कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लगभग 100 रुपए से 150 रुपए में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप किसी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया में कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले महाबोधि मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले मौर्य वंश के राजा अशोक ने 7वीं शताब्दी में किया था, जो बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। और ऐसा माना जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह तक इस स्थान पर ध्यान किया था, जिसे आप सभी उनकी उसी अवस्था में बैठे हुए मूर्ति को देख सकते हैं। और लगभग 180 फीट ऊंचा इस मंदिर के चारों ओर 4 मीनारे हैं और मंदिर के ऊपर एक छत्र है। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन इस मंदिर में आप मोबाइल फोन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को नहीं ले जा सकते। और अगर आप यहाँ पे फोटो क्लिक करवाना चाहते तो आप मंदिर के बगल में बने काउंटर पर जा करके लगभग 100 रुपए से 150 रुपए दे करके फोटो कैमरा या वीडियो कैमरा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे बोधि वृक्षारोपण भी घूम सकते हैं। महाबोधि मंदिर के पास में ही स्थित महाबोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक हिस्सा है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। और पूरे विश्व में बौद्धों के लिए इस वृक्ष का विशेष महत्व है। इसके अलावा आप यहाँ पर द ग्रेट बुद्धा स्टैचू भी देख सकते हैं। बलुआ पत्थर व लाल ग्रेनाइट से निर्मित यह बुद्ध मूर्ति लगभग 80 फीट की एक खूबसूरत संरचना है, जो भगवान बुद्ध को ध्यान की अवस्था में गहराई से अंकित है। और गया के पर्यटन स्थलों में शामिल यह प्रतिमा बहुत से टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रतिमा में बुद्ध के 10 शिष्यों का भी दावा किया गया है। और देश की सबसे प्रमुख बुद्ध लिपियों में से इस संरचना को 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित किया गया था। इसके साथ ही आप यहाँ विष्णुपद मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बिहार और भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक यह मंदिर विशेष रूप से पिंड दान समारोह के दौरान देश भर से काफी भक्तों को आकर्षित करता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गया में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थल भी है, जिनके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आना पसंद करते हैं। फल्गु नदी के तट पर स्थित यह मंदिर शहर के आध्यात्मिक इतिहास की राजधानी के रूप में खड़ा है। अब आगे चलते वाट थाई मठ। महाबोधि मंदिर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित यह मठ बोध गया के उत्तम मठों में से एक है, जिसे लोकप्रिय रूप से थाई मठ के रूप में भी जाना जाता है। और यह मठ सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और इस मठ को 1956 में थाईलैंड के सम्राट द्वारा बनवाया गया था, जो थाईलैंड की वास्तुकला को दर्शाता है। और धागे और फिक्सिंग वाले छत के साथ ये सोने की टाइल्सों से बनी इस मठ में बुद्ध की काष्ठ से बनी एक विशाल प्रतिमा भी है। इसके साथ ही आप यहाँ दुर्गेश्वरी भी घूम सकते हैं। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया जाने से पहले इस गुफा ने लगभग 6 वर्षों तक गौतम बुद्ध की रक्षा की थी। और दुर्गेश्वरी गुफा की यात्रा में आपको भगवान बुद्ध से संबंधित कई कहानियां और जानकारी देखने को मिलेगी। और गुफा के पास ही एक छोटा सा मानसून जलप्रपात भी स्थित है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और यह गुफा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है बोध गया में, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे मिट्टा बुद्धराम टेम्पल, रॉयल भूटान मठ, सेंट का छमाछम वाटर पार्क, बराबर कैवेज, तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट, माँ मंगला गौरी टेम्पल आदि जैसे बोध गया के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। दोस्तों अब बात करें कुल खर्चों की। वैसे तो अगर आप बोध गया में 2 डे और 1 नाइट का ट्रिप बनाते हैं तो आपका कुल खर्चा लगभग 4000 से 5000 रुपए तक हो सकता है। वहीं अगर आप 3 डे 2 नाइट का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 7000 रुपए तक लग सकता है। मगर ये सब खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप बोध गया में कहाँ रुकेंगे, कहाँ घूमेंगे और क्या क्या खरीदेंगे। तो
ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और हाँ, इस खर्चे में मैंने आपके फ्लाइट की टिकट, बस की टिकट और ट्रेन की टिकट का चार्ज नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शहर से या किस राज्य से बोध गया जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।